स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग देख सकते हैं, फार्मासिस्ट का पेपर है, केरला 2017 में हुआ पेपर है। केरला फार्मासिस्ट पेपर है 2017 में कंडक्ट कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस पेपर में और आपके यूपी आरबीओनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा जा करके, द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करेंट लाइबिलिटी इज़ मेजर्ड बाय। किसी भी फर्म का जो सेंस है वो कहने का मतलब है किसी भी मेडिकल शॉप का, किसी भी फार्मेसी का जो करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको किससे मेज़र किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको मेज़र करते हैं। यहाँ जा करके आपके सामने चार ऑप्शन है, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है द करेंट एबिलिटी टू ऑफ अ फर्म टू मीट्स इट्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटीज इज मेजर्ड बाय, यानी करेंट लायबिलिटी को किससे मेजर करेंगे। द राइट आंसर इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग चेक करते हैं करंट लाइबिलिटी को, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रग विच इंक्रीज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड कॉल्ड। ऐसी दवा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड के जो एक्सपल्जन है उसको निकालने में हेल्प करती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड को। तो विच इंक्रीजेज और एक्सपल्जन ही करती है, यानी उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एक्सपेक्टोरेंट, लिंकटस, लैक्सेटिव या सिरप। द राइट आंसर इज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन यही हो गई जाकर के, ड्रग विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन। प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड क्या है डिजिटॉक्सिन का। आपके सामने चार ऑप्शन है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, लेनेटोसाइड ए, लेनेटोसाइड बी। द राइट आंसर इज परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए इज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन, ठीक है, प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्राइड प्लाज्मा। जो ड्राइड प्लाज्मा होता है उसका स्टोरेज जो कंडीशन होती है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। इन अ कूल प्लेस, इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, या बिटवीन 20 to 100 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का ना हो। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एलो कंटेन्स बार्बलुइन विच इज़, देखिए जो एलो होता है, एलोवेरा की बात हो रही है, ये कंटेन करता है एक अमाउंट जिसको कहते हैं बार्बलुइन। वो किस तरीके का ग्लाइकोसाइड होता है, एस ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एच ग्लाइकोसाइड या डी ग्लाइकोसाइड। द राइट आंसर इज सी ग्लाइकोसाइड। एलो जो कंटेन करता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बार्बालोइन की। बार्बालोइन एक केमिकल होता है जो कि पाया जाता है एलोवेरा में, उसमें सी ग्लाइकोसाइड होता है। फिर पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट में हेल्पफुल होते हैं, कार्डियक रिदम को मैनेज करते हैं जाकर के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड इज। कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड का एग्जाम्पल आपको बताना है, मीथाकोलिन, पिलोकार्पिन, कार्बाकॉल या नियोस्टिगमिन। द राइट आंसर इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो आपका होता है वो कोलिनोमाइमेटिक एक एल्केलॉइड होता है, उसका एग्जाम्पल होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर, ऐसा बीटा ब्लॉकर जिसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है, कौन सा होता है। टीमोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, एस्मोलॉल, एटिनोलॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज प्रोप्रेनोलॉल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ। जर्नल किस चीज़ की बुक होती है, जर्नल में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। तो सेकेंडरी एंट्री, आपके सामने ऑप्शन है, सेकेंडरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, कैश एंट्री, पिटी कैश ट्रांजेक्शन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज़ ओरिजिनल एंट्री। जो आपकी जर्नल होता है, जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप सारी ओरिजिनल एंट्री कैरी करते हैं, सारी ओरिजिनल एंट्री रखते हैं, ठीक है। और लेज़र क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेज़र इज़ अ बुक ऑफ। तो लेज़र किस चीज़ की लिए जो बुक होती है वो होती है, लेज़र इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री के लिए लेज़र और ओरिजिनल एंट्री के लिए जर्नल बुक होती है।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रेजिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन्स का मतलब एनिमल से प्राप्त कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एनिमल से प्राप्त होता है, रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिन। तो बेंजोइन, शेलैक या गुजुरसिनॉल या ग्लाइकोरेजिन, ठीक है। तो द राइट आंसर इज शेलैक। शेलैक जो होता है वो एनिमल से ऑब्टेंड किया जाता है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द पार्टिकल्स passes थ्रू अ sieve नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ sieve नंबर 85 कॉल्ड एज। देखिए ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स जो कि पास किए जाते हैं थ्रू अ sieve नंबर 44, मतलब 44 नंबर जो चलनी होती है, सीव का मतलब जो जिससे छाना जाता है, ठीक है, उससे जो है 44 नंबर ऑफ सीव से पास करे जाते हैं सभी पार्टिकल, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट उठाया गया। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा बना करके दिखा देता हूँ। ये जैसे एक सीव ये लगी है, दूसरी सीव ये लगी है, ठीक है, और इस तरीके का कुछ सपोज दैट आप लोग मान के चलिए इस तरीके का जो है, ठीक है, एक कुछ प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग यहाँ से डालेंगे तो ये 44 नंबर लगी है, तो पूरा पार्टिकल हम लोग यहाँ से पूरा मटेरियल यहाँ से डालेंगे तो 44 नंबर साइज के जो है यहाँ से निकल आएंगे। अब यहाँ से जो निकलेंगे 44 नंबर ऑफ साइज के, यहाँ पे जो पहुँचेंगे, यहाँ पे जो पहुँचेंगे इसका केवल 40% ही जो सीव नंबर 85 है, सपोज दैट ये 85 है, अब यहाँ से केवल जो यहाँ से निकले इसका केवल 40% यहाँ से पास आउट होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये जो कंडीशन है इसको क्या कहेंगे हम लोग? जब हमें पाउडर, कोई भी पाउडर या मेडिकामेंट प्राप्त होगा तो वो किस किस कैटेगरी का होगा? कोर्स पार्टिकल होगा, मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल होगा, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल होगा या फाइन पार्टिकल होगा? द राइट आंसर इज मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स होगा जा करके। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है आपको फिर से बता देते हैं। ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ सीव नंबर 44, यानी सभी पार्टिकल सीव नंबर 44 से निकल जाएंगे, एंड नॉट मोर देन 40%, लेकिन उसमें 40% से ज़्यादा थ्रू अ सीव नंबर 85, मतलब सीव नंबर 85 से 40% से ज़्यादा पार्टिकल नहीं पास होंगे जो भी 44 नंबर से आपके पास होकर के गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो ऐसे पार्टिकल होंगे ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं मॉडरेटली फाइन पार्टिकल, ठीक है, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। फिर बढ़ेंगे 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैल्शियम सल्फेट? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको आप लोग टिक करिए, अच्छे से याद करिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। द राइट आंसर इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉस्कीटो क्वाइल्स। देखिए जो मॉस्कीटो की क्वाइल्स होती हैं उसमें प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग लेते हैं? तो द राइट आंसर इज, राइट आंसर से पहले आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले आप इनको देखिएगा। द रॉल्फिया, एरगेट, पायरेथ्रम, एकोनाइट। द राइट आंसर इज, अब आपको मैं बताऊंगा पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो होता है ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसको मॉस्कीटो के कॉइल्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉइल्स होती है मॉस्कीटो के अगेन काम करने वाली, मॉस्कीटो को भगाने वाली, मच्छरों को भगाने वाली, ठीक है। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मीट, एग यॉक, फिश, मिल्क। द राइट आंसर इज एग यॉक। एग यॉक इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पढ़ने हैं, ठीक है, समझने वाले क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे, ना समझने वाले सीधे पढ़ेंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम से। देखिए जो मेवालोनिक एसिड एंजाइम एसिड जो होता है मेवालोनिक एसिड, इसका जो फॉर्मेशन होता है यानी बनने का जो प्रोसेस होता है, इस कैटालाइज्ड, कैटालाइज्ड मतलब इंक्रीज हो जाना, बाय द एंजाइम्स, किस एंजाइम की मदद से इसका प्रोसेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं? एसिटाइल को एंजाइम से, मेवालोनिक काइनेज, HMG को ए रिडक्टेज और फास्फोमेवालोनेट। तो द राइट आंसर इज HMG-CoA रिडक्टेज, ठीक है। अब आपको फुल फॉर्म इसका देखना है HMG का, मैंने आपको बता दिया है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम्स रिफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर। देखिए एक ऐसा एंजाइम जो कि रिफ़र किया जाता है स्प्रेडिंग फैक्टर। स्प्रेडिंग फैक्टर का मतलब जो सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे, ठीक है। तो हिपैरिन होगा, कॉन्ड्रोइटॉइन होगा, हाइल्यूरोनिडेज होगा या हाइल्यूरोनिक एसिड होगा। तो आप लोग इसको देखिए
आपको टिक करना है द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो है हाइल्यूरोनिडेज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है हाइल्यूरोनिक एसिड में और हाइल्यूरोनिडेज में, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं उनके नाम मोस्टली जो है इस तरीके से होते हैं, एज लगा हुआ होगा लास्ट में उनके, ASA, ठीक है, एस्टाइल कोलिन स्टेरेस एंजाइम, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ASE वर्ड को पे पकड़ना है, ASE वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें ASE वर्ड लगा होता है वो मोस्टली एंजाइम ही होते हैं। अगर एंजाइम से पूछा जाए तो आपको ASE वर्ड पे फोकस करना है। तो इसमें क्या है, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं उनमें से कौन सा होता है, टीचर इन फार्माकोलॉजी, अ मेंबर फ्रॉम MCI, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC, या डायरेक्टर ऑफ CDL। CDL इज स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कि कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, कोलकाता में। तो द राइट आंसर इज डायरेक्टर ऑफ CDL। डायरेक्टर जो है CDL के वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसीन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है, या लाइपोप्रोटीन होता है। द राइट आंसर इज फॉस्फोप्रोटीन, यानी कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फो प्लस प्रोटीन्स यानी फास्फोरस प्लस प्रोटीन्स, इस तरीके से बना है आपका फॉस्फोप्रोटीन। कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस। देखिए लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होगा उसकी जो सरफेस, उसके शरीर पे कौन सा जो है एंटीबॉडीज़ पाया जाएगा, IgD, IgA, IgM, IgG। आपको सीधा समझना है, इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। लिम्फोसाइट का मतलब हो गया जाकर के आपका एक तरीके से WBC, या पार्ट ऑफ WBC, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट की सरफेस पे कौन सा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाएगा, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी बट इन द सरफेस ऑफ जो न्यू बॉर्न बेबी की जो सेल्स होती हैं, RBC, WBC ही सेल एक आपकी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये जो है आपका पार्ट होता है WBC का। इसी में से किस WBC में यानी लिम्फोसाइट में कौन सा जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाएगा, IgD, IgA, IgM, IgG। तो द राइट आंसर इज IgD। IgD जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी की जो लिम्फोसाइट होती हैं उसकी सरफेस पे पाया जाता है IgD। अगर बात करते हैं IgG की, तो IgG जो होता है ये काम क्या करता है, द वर्क ऑफ IgG, ये क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी को कवर करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो है बाई प्लेसेंटा, और फ्रॉम मदर टू द फीटस, मदर से फीटस में ये ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो IgG होता है। एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। देखिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स होते हैं उससे एंटीजेनिक प्रिपरेशन बनाई जाती है। एंटीजेनिक का मतलब एंटीजन को ही एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स आप लोग मान सकते हैं। एंटीजन का मतलब जो बाहर से एंट्री कर जाए फॉरेन पार्टिकल, और उसी से कोई उसका टॉक्सिन्स निकाल लिया जाए। टॉक्सिन्स का मतलब उसका कोई जहरीला पार्ट निकाल लिया जाए, और उसके माध्यम से अगर कुछ हम लोग बनाना चाहें तो उसको क्या कहेंगे, वैक्सीन कहेंगे, टॉक्साइड कहेंगे, एंडोटॉक्सिन्स कहेंगे, या सेरा कहेंगे। द राइट आंसर इज टॉक्साइड, उसको हम लोग कहेंगे टॉक्साइड। और टॉक्साइड की डेफिनेशन क्या हो गई, एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंजाइम विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है। और आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एंजाइम विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेप्सिन, या एस्पार्जिनेज। द राइट आंसर इज एस्पार्जिनेज, एस्पार्जिनेज का इस्तेमाल होता है ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं वो लाते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उससे अपडेट कराते रहेंगे। और आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।